जनता चाहती है आज बदलाव। राम कृपाल जी से भी उब चुकी है, मीसा जी से भी उब चुकी है जनता। जनता चाहती है बदलाव। हमने जन कल्याण का काम किया, हमने बेरोजगारी को लेकर समस्या उठाई, हमने जल जमाव को लेकर समस्या उठाई। हमने इतना ही नहीं, सिपारा रेलवे हॉल्ट को लेकर के हमने समस्या उठाई। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी, अभी चिट्ठी रहता तो हम दिखा देते। मोदी जी ने हमको पत्र दिया, अब मोदी जी ने हमको पत्र देकर के कहा कि आश्वस्त करता हूं मैं तुम्हें दुर्गेश नंदन सिंह यादव कि तुम्हारा हॉल्ट बनेगा। और ये पत्र 2016 में मिला, 8 बरस बीत गए, 2024 आ गया, आज तक मेरा सिपारा हॉल्ट नहीं बना। और मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि पटना हाई कोर्ट से माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने, जो उस समय थे, उन्होंने हमारे पक्ष में आदेश पारित कर दिया है हॉल्ट को लेकर के कि तेजस्वी जी कहते हैं कि हम जो है सो रोजगार देंगे, केजरीवाल जी कहते हैं रोजगार देंगे, मोदी जी भी कहते हैं रोजगार देंगे, हम कहते हैं हम रोजगार देंगे लेकिन लिखित परीक्षा नहीं लेंगे। मैं पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से नामांकन किया हूं, चौथी बार नामांकन किया हूं। 2009 जब से पाटलिपुत्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी एग्जिस्टेंस में आई है तब से मैं नामांकन कर रहा हूं। 2009 में हमने नामांकन किया, लगभग 8000 वोट आया। 2014 में हमने नामांकन किया, लगभग 18000 वोट आया। 2019 में मैं बीमार पड़ गया, नहीं कर पाया, सक्सेस नहीं, मैंने कहिए कि वोट उतना नहीं ला पाए जितना ला पाते थे पिछली बार। 2024 में मुझे बेहतर उम्मीद है और मैं समझता हूँ, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। आपको पटना शहरी क्षेत्र, पटना पश्चिम जो है, पटना पश्चिम का जो शहरी क्षेत्र है और देहाती क्षेत्र जो है, इसमें जल जमाव की समस्या को लेकर के हमने बहुत काम किया है। इसके अतिरिक्त हमने जो बेरोजगारी का आज मुद्दा, आज सभी पार्टियां बेरोजगारी को लेकर के चर्चा करती हैं। सभी पार्टियां कहती है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे तो 20 लाख रोजगार देंगे। मैं स्पष्ट रूप से आप सबों के मीडिया कर्मियों के माध्यम से, भाई बंधुओं के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाने वाला ये दुर्गेश यादव है। 2008 से मैं इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहा हूँ और आज ठीक है, मुद्दा हाईजैक हो गया है। आज तथाकथित लोग जो हैं मुद्दे को हाईजैक करके बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़े बड़े बात कह रहे हैं, लेकिन काम होना चाहिए। ठीक है, मुझे कोई नाराजगी नहीं, सभी पार्टियां बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के आज आगे बढ़ रही हैं। बेहद खुशी होती है कि कम से कम जिस आंदोलन को मैंने शुरू किया, आज वो आंदोलन इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी भी कहते हैं कि मैं रोजगार दूंगा, केजरीवाल भी कहते हैं कि रोजगार दूंगा, और तेजस्वी तो कहता ही है कि रोजगार दूंगा। कहता है का अर्थ गलत मत लगाइएगा, मैं उसका अपमान नहीं करता हूँ। छोटे भाई जैसा है, उम्र में 10 बरस छोटा है, इसलिए मैं उसको संबोधन इसी प्रकार से करता हूं, तो इसका गलत अर्थ मत लगाइएगा मीडिया बंधु, है ना। क्या ऐसा नहीं लगता कि आप यादव जी हैं तो क्या यहाँ की यादवों को वोट काटने के लिए? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने सुन लीजिए, सब प्रत्याशी तो यादवे हैं। ये आरोप आप राम कृपाल जी पर काहे नहीं लगाते हैं? ये आरोप जो है मीसा भारती जी पर क्यों? हो सकता है मीसा भारती जी हमारा वोट काटने के लिए खड़ी हो गई हो। अरे भाई, हम खड़े हुए हैं, हमने जन कल्याण का काम किया, हमने बेरोजगारी को लेकर समस्या उठाई, हमने जल जमाव को लेकर समस्या उठाई। हमने इतना ही नहीं, सिपारा रेलवे हॉल्ट को लेकर के हमने समस्या उठाई। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी, अभी चिट्ठी रहता तो हम दिखा देते। मोदी जी ने हमको पत्र दिया, अब मोदी जी ने हमको पत्र देकर के कहा कि आश्वस्त करता हूं मैं तुम्हें दुर्गेश नंदन सिंह यादव कि तुम्हारा हॉल्ट बनेगा। और ये पत्र 2016 में मिला, 8 बरस बीत गए, 2024 आ गया, आज तक मेरा सिपारा हॉल्ट नहीं बना। और मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि पटना हाई कोर्ट से माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने, जो उस समय थे, उन्होंने हमारे पक्ष में आदेश पारित कर दिया है हॉल्ट को लेकर के। सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है। आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा बेरोजगारी ही है, और मुद्दा ये होगा कि तेजस्वी जी कहते हैं कि हम जो है सो रोजगार देंगे, केजरीवाल जी कहते हैं रोजगार देंगे, मोदी जी भी कहते हैं रोजगार देंगे, हम कहते हैं हम रोजगार देंगे लेकिन लिखित परीक्षा नहीं लेंगे, हम इंटरव्यू लेंगे। हम सुन लीजिए सर, थोड़ा मौका दिए हैं तो थोड़ा मेरी बात सुन लीजिए। हम इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू के माध्यम से इसी गांधी मैदान में हम जो है सो बैठाएंगे लोगों को, और बगैर लिखित परीक्षा के बिहार के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। और ईश्वर ने चाहा तो मैं सांसद बन के जाऊंगा, मंत्रिमंडल में रहूंगा, मंत्रिमंडल से ऑर्डिनेंस पास करवाऊंगा, और इतना ही नहीं, बिल पास करवाऊंगा, और गांधी मैदान में जो है बगैर लिखित परीक्षा के नौजवानों को रोजगार दूंगा। ये मेरा मुद्दा है, ये प्रबल मुद्दा है। 2009 में यहाँ से लड़े थे। आपको लगता है कि आपका कुछ भी होने वाला है क्योंकि राम कृपाल यादव है, आप आप इसी भ्रम में रहती है ना आप लोग। अच्छा, भ्रम के चश्मे को निकालिए और यथार्थ में जीना सीखिए। जनता चाहती है आज बदलाव। राम कृपाल जी से भी उब चुकी है, मीसा जी से भी उब चुकी है जनता। जनता चाहती है बदलाव। जनता को तीसरा विकल्प चाहिए, और तीसरा विकल्प कौन है? मैं नॉमिनेशन नहीं करने वाला था, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। अच्छा, मैं नॉमिनेशन मैंने निर्दलीय किया है, मैं नॉमिनेशन नहीं करने जा रहा था।
मुझे प्रेशराइज करके फॉर्म खरीदवाया गया है शुक्रवार को, और मुझे प्रेशराइज करके कल फॉर्म भरवाया गया है जनता के द्वारा, और मुझे प्रेशराइज करके आज इन जनता ने ला करके हमको यहाँ खड़ा करके नॉमिनेशन करवाया। तो विकल्प मैं हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, राम कृपाल जी हो या मीसा जी हो, इन दोनों के बीच का विकल्प केवल मैं हूँ। कहीं ना कहीं जनता एक से परेशान है और एक को ठुकरा रहे हैं, एक को नहीं, दो से आप पक्ष ले रहे हैं कहीं ना कहीं। आप बंधु हमारे छोटे भाई हैं, कहीं ना कहीं आप पक्ष ले रहे हैं। अरे भाई, हम भी राजनीति कर रहे हैं, और जिस समाज में आप रहते हैं उसी समाज में हम भी रहते हैं। पक्ष मत लीजिए, आपका काम है। कहना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और जिस तरह से भीड़ लगा करके हमारा आज बाइट ले रहे हैं, आप इसी तरह से इस बाइट को दिखाइए जनता के बीच में। तो आप लोकतंत्र के चौथा हूँ, आप दिखाएंगी, दिखाइए, और बेहतरीन तरीके से दिखाइए, मैं ये कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि विकल्प के रूप में मैं हूँ, और निश्चित रूप से हूँ, और आप देखेंगे कि मैं जीत करके संसद में जाऊंगा, और कल के डेट में जो है वो मैं गांधी मैदान में शिविर लगाऊंगा।